उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कई पार्टियों में लगातार गतिविधियां तेज हैं, लेकिन टिकट घोषणा करने में बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मारी है, जबकि और पार्टियां अन्य मुद्दों में उलझी हुई हैं। ऐसे में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर टिकट फाइनल कर दी हैं और इस बार कमाल की बात यह रही कि टिकट केवल बंद कमरे में फाइनल नहीं हो रहे, मंच के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें एक जिसे कहते हैं लाव लश्कर के साथ बड़ी जनसभा की घोषणा हो रही है। हसनपुर में हुआ, हापुड़ में हुआ। मैं इस वक्त हापुड़ विधानसभा में हूं और मेरे साथ प्रत्याशी हैं विपिन दीवान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप परिचय बताइए अपना कि कैसे राजनीति में आना हुआ, क्या आपका करियर रहा है? मैं राजनीति में नया नहीं हूं। मैं वामसेवक का जिला संयोजक रहा हूं और जिसे बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ माना जाता है, मैंने उसमें काम करने का काम किया है। 2012 में मैं वामसेवक में जिला संयोजक के पद पर रहा हूँ और 5 साल तक मैंने उसमें काम करा। पार्टी के जो काम हैं, जो हमारा मिशन है, जो हमारा मूवमेंट है, उसको मैंने सीखा और जाना। क्योंकि जैसा मुझे लगता है, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीति मंच या कोई राजनीति पार्टी नहीं है। वो उन शोषित और वंचित और सर्व समाज जो संसाधनों की कमी कारण या बहुत सारी जो अभाव, मानो सम्मान नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सबको बहन जी ने, मान्यवर काशीराम साहब ने एक मंच पे लाए और उसको मिशन मूवमेंट का काम देने का काम जो किया है, आपका बहुजन समाज पार्टी है। आपका टिकट वितरण जो हुआ है, बड़ा कार्यक्रम हुआ। आमतौर पे जिस तरह से बसपा की सभा होती है, पहले शायद मुझे लगता है रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ था आपका। ये हमारे मंडी पे प्रोग्राम हुआ था। तो बड़ी सभा थी, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, जनता क्या कह रही है? जनता का जो रेस्पॉन्स है बहुत अच्छा है और सर्व समाज ही यहाँ पर था उस समय पर। आपने देखा भी होगा चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप भी यहाँ पर शायद आए हो। न्योता नहीं मिला था, मैं साफ बता दूं कि आपने न्योता नहीं दिया था, हम आ जाते। मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए, आपसे क्षमा, आगे से ध्यान रखेंगे। मेरा सवाल है कि जातीय समीकरण क्या है दीवान जी यहाँ का, कि क्या किस समुदाय के कितने कितने वोट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये समीकरण है, इसका जो जोड़ तोड़ है, यही हार जीत डिसाइड करता है। देखिए, जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है, 2007 में बहन जी ने ये जातीय समीकरण तोड़ने का जो काम किया था और उस पर एक अलग पहचान बनाई 2007 में सरकार बनाकर। जबकि बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू 2007 में बहन जी ने सरकार बनाने का काम किया। उस समय भी तो जातिगत सब चीज़ें थी, लेकिन बहन जी ने ये दिखाया कि सर्व समाज को साथ में लेकर और सोशल इंजीनियरिंग का जो बहन जी ने बहुत अच्छा नमूना पेश किया था, उससे हमने 2007 में। कितना कितना वोट है किस समुदाय का, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जाटव समाज की लगभग 1 लाख वोटें हैं, जो कटकर 80,000 के आसपास रह गई हैं। गैर जाटव मानिए 1,10,000। और यहाँ पर 1 लाख मुस्लिम है, 40,000 यहाँ पर जाट समाज है, हमारा 19,000 वाल्मीकि समाज है, 19,000 ही लगभग हमारा ब्राह्मण समाज है, 38,000 हमारा वैश्य समाज है, 7,500 हमारा कश्यप समाज है, 2,500 हमारा खटीक समाज है और अन्य समाज भी छोटे छोटे कश्यप समाज और अन्य समाज भी हैं यहाँ, जैसे प्रजापति समाज है, छोटे छोटी संख्या में हैं सब। अब आप जिससे ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो क्या स्थिति है, बूथ कहाँ कहाँ बना है और ग्राउंड पे, क्योंकि इसमें सुना है मैंने कि 80 ग्राम पंचायत हैं, तो क्या आपकी ज़मीनी गतिविधि चल रही है इस वक्त? अभी तक तो मैं ज़्यादातर गाँवों का दौरा कर चुका हूँ और जो हमारे बूथ हैं, हमारी जिला कमेटी, हमारे जिसके जिला अध्यक्ष डॉक्टर इकरदम जी, हमारे समय समय पर कोऑर्डिनेटर आते रहते हैं, जो बाबू मुनकात जी हैं, जो उनकी समीक्षा करते रहते हैं और बड़े अच्छे से। आज भी यहाँ मीटिंग थी जिनकी समीक्षा की गई और बूथ का जो काम करते हैं वो मैंने भी उन्हें अपना काम दिखाया कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाई लड़ रहे हैं या आगे काम कर रहे हैं, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा गाँव है यहाँ बागड़पुर, यहाँ पर कौन रहा, यहाँ पर हमारे BLO कौन है, हमें इसमें 2022 में कितने % वोट मिला? 38%। और यही 2017 में हमें 40% था। हमारा घटने का कारण देखना है। यहाँ पर जातिवाद आंकड़े हैं ये समाज के, और इसमें हमने फिर इससे पहले ही हमने एक सर्वे करा चुके थे पूरे गांव का, जिसमें हमने घर घर जाकर लोगों से मिला, जो कि बहन जी का आदेश था, बूथ की ओर चलो। तो हमने बूथ पर जाकर काम किया। उसके साथ हम 150-200 नाम लिखे हैं ये, और 150-200 नाम लिखने के बाद में हर समाज में जो बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग है बहन जी की,
जो भाईचारा है प्रजापति समाज में, ब्राह्मण समाज में और हमारे जाट समाज में, कश्यप समाज में, पाल समाज, जो भी समाज हैं, उसी के बहन जी ने भाईचारा कमेटी बनाकर लोग भेजे हैं और जो जिनके अंदर ये कार्य चल रहा है। ऐसे कौन से गांव हैं, कुछ मुझे नाम बताइए जहां पे जाके अगर हम जनता से बातचीत करें तो आपकी गतिविधि वहां पे तेज हो चली हैं? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि जो मेरी कमियां हैं मुझे वो पता लगे, मेरी उपलब्धियां ना पता लगें, ताकि मैं उन कमियों को सुधार कर सकूं। अच्छा, यूपी के अंदर नफरत की राजनीति, जाति की राजनीति के साथ साथ हिंदू मुस्लिम होता है, तो ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। चुनाव आएंगे तो कहीं पाकिस्तान तो कहीं जिन्ना, ये सब चीज़ें कुछ इधर से निकलता है तो कुछ उधर से निकलता है, और ध्रुवीकरण में बीजेपी समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा होता है। मुसलमान एक मुश्त जो है सपा की तरफ चला जाता है। देखिए, आज की जो लोगों की विचारधारा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा और यही अपील भी करूँगा कि हम लोग विकास की राजनीति करें, द्वेष की राजनीति ना करें। अगर हम लोग द्वेष की राजनीति करेंगे तो विकास नहीं कर सकते, और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा। जो बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, जिसको ये समय समय पर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी अपने स्कूल के न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि इन्होंने कितने स्कूल बंद कर दिए हैं। और जो टीचर स्कूल में पढ़ाने काम कर रहे हैं, उन टीचरों को BLO काम और अन्य काम, गणना का काम, अगर आप इनसे कराएंगे तो ये पढ़ाएंगे कब, आप बताइए मुझे। मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ कि आप सरकार को अवगत कराएं, हमारे जिलाधिकारी को अवगत कराएं, भाई इनको इनका काम करने जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारी लोगों ने, हमने सिर्फ बाबा साहब को पढ़ा और उनके मार्गदर्शन चलकर आज जो हमने चीज़ें सीखी हैं, समता मूलक समाज की एक हमने उम्मीद करी है, चाहे बहन जी ने करी है, उसको रूप देने की भी कोशिश करी है 2007 में, जैसे आपने मैंने अभी बताया था सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। तो हम ऐसे समाज की स्थापना चाहते हैं, ना कि जातिगत में बटकर, ना द्वेष भावना बटकर, और ना ही किसी भी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष पर टिप्पणी कर कर। मेरा सवाल है कि अभी जैसे चंद्रशेखर भी युवाओं में कहते हैं कि वो उनका दबदबा है, वो अभी एक सत्ता यात्रा निकाले, परिवर्तन यात्रा भी निकाल रहे थे, तो वो भी एक चुनौती के रूप में आपके सामने प्रत्याशी वो भी होगा, और वो तो दलित वोट बैंक पे, मुस्लिम वोट बैंक पे वो भी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है और मैं सबका सम्मान करता हूँ। जितने भी हमारे लड़ने वाले हैं, मैं उनको चेतावनी नहीं मानता, मैं उनको एक चैलेंज नहीं मानता। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं कैसे समाज का भला कर सकूँ, कैसे मैं अच्छा कर सकूँ, अपना प्रेजेंटेशन मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुझे उनसे कोई भी चीज़ें दिक्कत नहीं है, मैं अपने काम में विश्वास करता हूँ, बाकी मुझे से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हापुड़ के क्या 4-5 मुद्दे हैं, क्योंकि आप जनता के बीच में जाएंगे तो यूं तो प्रदेश के स्तर पे एक बड़े मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन ग्राउंड पे जनता पूछती है कि हमारे लिए आप क्या करने वाले हैं। तो आप हापुड़ के कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हापुड़ के सबसे पहले तो जाम की जो समस्याएं हैं बहुत गंभीर हैं। दूसरी, हमारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो मैंने अभी बताया था, उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब आपने अभी देखा होगा कुछ समय पहले, हमारे हापुड़ में कभी क्राइम इतना ऊपर नहीं गया जितना अब है। मैं यही उम्मीद करूंगा प्रदेश सरकार से, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि कानून व्यवस्था ठीक हो, और जैसी कानून प्रणाली, न्याय व्यवस्था बहन जी के शासनकाल में थी, ऐसी ही मैं पुनः ये चाहूँगा कि वो ऐसी बहाल हो, बहन जी के हाथों को मजबूत करें और बहन जी की सरकार को लाकर। मेरा सवाल है कि जैसे पिछली बार बीएसपी को 50,000 के आसपास का वोट मिला, बसपा तीसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी, और जीत जो है 97,000 से आसपास हुई है, तो आपने क्या गणित बनाया है, क्या फॉर्मूला बनाया? क्योंकि आरएलडी जो पिछली बार सपा के साथ थी, वो अब एनडीए का हिस्सा है, तो अगर आरएलडी की तरफ मुस्लिम वोट पड़ा होगा तो वो नहीं पड़ेगा, और आरएलडी यहाँ हो सकता है गठबंधन के तहत आपको बीजेपी का ही ये सीट बन जाए, तो बीजेपी का प्रत्याशी होगा, आरएलडी का नहीं होगा, तो क्या नया समीकरण बनने वाला है? देखिए, लोगों को हमेशा समय समय पर धोखा मिला है। कैसे? प्रत्याशी आरएलडी के थे और आज कहाँ किसकी गोद में बैठे हैं, आप बता सकते हैं? लोग किस पे विश्वास करेंगे, आरएलडी पे करें या कांग्रेस पे करें? कांग्रेस वाले आरएलडी में चले गए, आरएलडी वाले बीजेपी में चले गए। सिर्फ हमारी ऐसी पार्टी है जो आज भी अपनी धरातल पर अपने लोगों के साथ में, सर्व समाज के साथ में, अपनी विचारधारा पर आज भी कायम है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। आखिरी मेरा सवाल है कि अब जो है चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्या रणनीति है आपकी? और लोग कहते हैं कि हापुड़ दलितों का गढ़ भी है, क्योंकि यहाँ दलित मजबूत स्थिति में रहते हैं, निर्भीकता से रहते हैं, और ऐसे में क्या आपकी गतिविधि होने वाली है अगले 5-6 महीनों के अंदर? क्योंकि आप तो वादा करके आए हैं बहन जी से कि सीट
निकाल के आप देने वाले हैं ये? देखिए, सीट निकालने की और लोगों को तो जाने की तो बात ये, मैं उनसे दिल का रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, अपनी उनकी भावनाओं से जुड़ना चाहता हूँ। ये एक, मैं फिर से वही कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति अलग है, मैं उनके घर तक जाना चाहता हूँ, उनकी एक एक चीज़, उनकी एक एक परेशानियाँ उनकी जानना चाहता हूँ और उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, विपिन दीवान जी से आप मिले हैं और हापुड़ के ये घोषित प्रत्याशी हैं। बड़ा कार्यक्रम हुआ, बाबा मुनकाद अली यहाँ पर आते हैं जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में, और बड़ी संख्या में जो एक सर्व समाज का जो ताना बाना है वो बुना हुआ मंच पे दिखाई दिया। शायद मुजाहिद हसन साहब भी आपके कार्यक्रम में मौजूद थे, जो कि डासना संबंध रखते हैं, पिछली बार अमरोहा से चुनाव मैदान में उतरे हुए थे दानिश अली जी की जगह पे। तो ऐसे ही प्रत्याशियों के और इंटरव्यू आपके लेकर आएंगे। बाकी जो टिकट घोषणा वाले समारोह हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके क्षेत्र में किसी प्रत्याशी का टिकट घोषणा कार्यक्रम होने वाला है तो आप ही हमें बता दीजिए, क्योंकि पार्टी का ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत दुरुस्त नहीं है और हमें अपने आप पता चलेगा नहीं कि अगले दिन कहाँ कार्यक्रम है। तो इसलिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे हम आपको विश्लेषण से लेकर इंटरव्यू दिखाते हैं। ऐसे ही और पार्टियों के प्रत्याशी, ज़मीनी गतिविधियाँ, गाँव देहात में क्या हो रहा है, दलित मुस्लिम पिछड़ा क्या सोच रहा है, ये सब दिखाएंगे। टीवी का मीडिया चौक पे रुक जाएगा, शहर में रुक जाएगा, लेकिन हम आपको गांव देहात में जाके सबसे जो गरीब, जो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ, जो एक मजलूम दलित मुस्लिम पिछड़ा है, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी क्या समस्या है, वो दिखाएंगे। जो बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।